मेरा कर्म क्षेत्र के प्रति मेरा जो रुझान होना चाहिए वो रुझान मुझे नहीं मिलेगा। जय श्री महाकाल। वेलकम टू एंजल्स टॉक विद सांची। आज हमारा पहला पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और कोई साइंस जैसे टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आज के हमारे जो फर्स्ट गेस्ट हैं हमारे गुरुजी आचार्य लोकेश गौड़ जी। प्रणाम गुरुजी। आज हम वास्तु के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ दर्शकों को जो आपके द्वारा वास्तु के बारे में नॉलेज, उनको एक रेमेडीज या जो भी आप नॉलेज उनको दे सकते हैं आप उनको दीजिए। तो आप हमें पहले बताइए कि वास्तु है क्या? वास्तु रहने की एक ऐसी विधा है, आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसे वास्तु कहा गया है। यह एक स्थान है जहाँ पे व्यक्ति वास करता है, पूरे दिन आराम करता है, रहता है, और वहां की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर पे सबसे ज्यादा काम करती है। हम किसी भी काम के लिए यदि घर से निकलते हैं तो वो पहले हमारा घर होता है, और जब भी हम किसी काम को कंप्लीट करके वापसी करते हैं तो भी हमारा घर होता है। वास करने की जगह को वास्तु कहा गया है वैदिक शब्दों में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम बात करते हैं वास करने की जगह, तो वो जो जगह होती है वो जितनी सूक्ष्म होती है, उत्तम होती है, जितनी शुद्ध होती है, उतना ही हमारा मन लगता है। और हमारा घर ही एक ऐसी जगह होती है जहां से हमारी संपूर्ण ऊर्जा का संचार होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं अपने घर से अगर अच्छे मूड से नहीं जाऊंगा, मेरा वास्तु है घर का वो बैलेंस नहीं है, वहां की ऑरा ठीक नहीं है, या फिर वहां की जो लैंड एनर्जी काफी वीक है, तो मेरा जो शुरुआत सुबह की होगी वो काफी वीक होगी। मतलब मेरा कर्म क्षेत्र के प्रति मेरा जो रुझान होना चाहिए वो रुझान मुझे नहीं मिलेगा। और इससे बड़ी दिक्कत क्या आ जाएगी कि व्यक्ति क्या बोलता है कि सर हम जहां रहते हैं, जब से हमने घर बदला है हमारे घर में दिक्कत आई है, जब से हमने अपना एड्रेस चेंज किया है तब से चेंज करने के बाद से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो इसका रीजन ही ये होता है कि अगर जहां पे आप वास कर रहे हैं वहां की यदि ऑरा पूर्णतः शुद्ध नहीं है तो आप कुछ भी कर ले आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आपकी वास करने की जगह को वास्तु कहा जाता है। मतलब दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें, नेगेटिवली नहीं होनी चाहिए। कहते हैं जैसे पॉजिटिविटी ब्रिंग्स गुड वाइब्स, वो वाली बात। जी बिल्कुल। और वास्तु में लैंड एनर्जी कैसे काम करती है? पहली बात तो आप ये समझिएगा कि कई बार एक शब्द बोला जाता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा हमें वही मिलता है। जी। सबसे सिंपल शब्द है ये कि जो मेरी किस्मत में है मुझे वही मिल रहा है। अब आप समझिएगा, जब मैं बात करता हूँ भाग्य की, जब मैं बात करता हूँ मैं जहां रह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे कुटुंब मिला, एक फैमिली मिली, और जब एक समय ऐसा आया जब मैंने आंखें खोली तो मुझे मालूम पड़ा मुझे घर मिला हुआ जहां पे मैं रहता हूँ। तो जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं वहां की ऑरा कितनी स्ट्रांग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिएगा कि आप सात्विक वृत्ति के व्यक्ति हैं, आपको तामसिक वृत्ति की धरती मिल गई है, तो वो दोनों कंपोनेंट आपसे मैच ही नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को उसके तत्वों के अनुसार हम पृथ्वी का चयन करके देते हैं, वो व्यक्ति जीवन में ग्रो करता है, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे शॉप हो, चाहे कोई भी जगह हो। तो यदि मेरे घर की लैंड एनर्जी वीक है, अगर मेरे घर की धरती में ही वो ऊर्जा नहीं है, यदि मेरी जो वृत्ति है वो सात्विक है और मेरी जो धरती है जहां पे मैं रह रहा हूं वो तामसिक वृत्ति की होगी, तो डेफिनेटली जो कंफर्टेबिलिटी मुझे चाहिए वहां पे मुझे नहीं मिलेगी। तो मेरा पहला फर्ज ये बनता है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास अपने घर के लिए आता है तो पहले मैं उसके तत्वों से, उसके फैमिली के जो भी उनके एलिमेंट्स हैं, जो ज्यादा बली होंगे वही एलिमेंट्स के अनुसार उससे वो घर के लिए मैं कंसर्न करूं, वो वहां पे रहे और वहां पे उस भौतिक एनर्जी का पूर्णतः आनंद ले। यदि मेरे घर की लैंड एनर्जी बढ़िया है तो आप लिख लीजिएगा, आप जो भी आप ग्रोथ करते हैं लाइफ के अंदर तो सबसे पहले आपका घर बोलता है। कई बार हमने ये बात देखी होगी, व्यक्ति क्या बोलता है कि सर जब से मैं इस घर में आया हूं मेरी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि वहां की लैंड एनर्जी मेरे तत्वों के साथ मिलने से मैं लगातार वहां ग्रो कर रहा हूं। तो यदि मेरे तत्व सही समय पे मिल जाते हैं तो 110% व्यक्ति ग्रो करता है। वास्तु साइंस है, ठीक है। वास्तु को आज के समय में बहुत तरह से मॉड्यूलेशन में डाल दिया गया है, सुपरस्टिशन भी बोलते हैं, सुपरस्टिशन बोला है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आप समझिएगा, यदि आप शास्त्रों की बात करें तो शिव शास्त्र है, वैष्णव शास्त्र है, आप जहां भी पढ़ते हैं वहां वास्तु के बारे में पूर्णतः लिखा हुआ है। स्पेशली जो देवों के खुद जो इंजीनियर रहे विश्वकर्मा जी की पुस्तक आप पढ़िए, वो कंप्लीटली वास्तु के ऊपर बेस्ड है। 45 देवता जो आपको धरती पर दिखते हैं वो भी उसी पुस्तक से निकले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया हमने बना दिया। और जब 45 देवता की बात करते हैं तो ये भी देखने में आता है कि जिस देवता पे हमारा बेड लगा होता है, आप नोट करना आपके अंदर उस देवता की टेंडेंसीज भी आ जाती है।
जिस दिशा में मेरा बिस्तर लगेगा, जिस दिशा में मेरा ऑफिस होगा, मेरे अंदर उस दिशा के कंपोनेंट साफ साफ दिखाई देंगे। तो वास्तु एक साइंस है। ये मैथोलॉजिकली लोगों ने इसको अलग अलग कहानी बोल दी है, ऐसा से जोड़ दिया लोगों ने। अब आप समझिए ना, रावण को वास्तु आता था जी, नारद जी को वास्तु आता था, नारद जी को ज्योतिष आता था। ज्योतिष, वास्तु, ये जितनी भी अकल्ट विद्याएं हैं, ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथों से निकली है। और जितने भी प्राचीन ग्रंथों में हमारे नक्षत्र, जो भी हमारे बारे में बोला जाता है, उसका सीधा संबंध क्या है? हमारी माइथोलॉजिकल जो हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारा शास्त्र है। बाहर के लोग इन्हीं को पढ़ पढ़ के मॉड्यूलेट करके कुछ नई साइंस को बना देते हैं, और हमारे लोग अपनी साइंस की वैल्यू नहीं रखते। तो ये कोई भ्रांति नहीं है, ये एक सूक्ष्म ज्ञान है, जिसको प्राप्त करना हर व्यक्ति के बस का नहीं। ये साधना से ही आती है। अब कई लोग बोलते हैं कि हर बंदा वास्तु का कार्य कर रहा है। हाँ। समझिएगा, यदि कोई साधक है, यदि कोई अपने इष्ट देव से जुड़ा हुआ है, उस पर अपने इष्ट का आशीर्वाद है, ऐसा व्यक्ति यदि वास्तु करता है, तो साक्षात्कार रूप से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात तो ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं एक वास्तुआचार्य हूं, मैं एक ज्योतिष आचार्य हूं, लेकिन मैं रोज मांस मदिरा का सेवन कर रहा हूं, मेरे अंदर तत्व शुद्ध नहीं है, मैं खुद ही बिगड़ा पड़ा हूं, मैं तामसिक वृत्ति का हूं, यहाँ तक कि बाहर मेरे गलत संबंध बन रहे हैं, यहाँ वहां मैं गंदगी में मेरा दिमाग चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए वास्तु करता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति अगर आप देखोगे तो वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। खुद बैलेंस नहीं है तो किसी और को कैसे? खुद बैलेंस नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को बैलेंस कैसे कर पाएगा? वास्तु का परम तत्व क्या है? पहले समय में क्या होता था कि गुरुकुल में विद्या ली जाती थी। गुरुकुल का मतलब क्या था? सात्विक पृथ्वी। जहां विद्यालय है वो सात्विक धरती पे बनते हैं, वहां पे सात्विक विद्या दी जाती थी, सत्व बलि होता था, तमस होता ही नहीं था। आपको ज्ञान दिया जाता था कि सुबह 4 बजे उठना है, आपको पहले अपने सारे नित्य कर्म करने हैं, आपको सूक्ष्मार्थ रूप से ज्ञान को अर्जित करना है, गुरु के चरण आपको स्पर्श करना है, आपको गुरु ज्ञान लेना है। आज के समय में आज जो व्यक्ति पढ़ के निकल रहा है, उसे अपने गुरु का ही सम्मान नहीं है, प्लस वो अपने कल्चर से जुड़ता ही नहीं है, वो मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति यदि वास्तु करता है, आप समझिएगा आपको क्या क्या दे पाएगा। तो एक शास्त्री और शास्त्रज्ञ से यदि आप कोई कार्य लेते हैं, तो ईष्ट की मदद होने के कारण आपको पूर्णता फलित होता है। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वास्तु के लिए आप किससे मिलो। अब एक ऐसा बच्चा जिसने कभी जिंदगी में ओम नमः शिवाय भी नहीं बोला, और वो केवल इसीलिए ये वास्तु सीख रहा है कि इसमें पैसा है, तो आप समझना कि कमर्शियली वो वर्क करेगा, लेकिन बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति उसकी शून्य है। तो वास्तु के लिए आध्यात्मिक उन्नति का बलि होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वास्तु शास्त्री का ज्योतिष को भी थोड़ा आना इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पीछे रीजन क्या है बताता हूँ। विश्वकर्मा शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो वास्तु के साथ साथ उसमें नक्षत्रों के बारे में बड़ा ज्ञान दिया है। हम कौन से नक्षत्र पे, कौन से दिवस पे हमें नींव रखनी है, कौन से दिवस पे हमें कलश की स्थापना करनी है, कौन से दिवस पे हमें पंचरत्नों को धरती में डालना है, कौन से दिवस में हमें वास्तु संबंधित जो भी हमारी जो ऊर्जा के यंत्र होते हैं वो हमें स्थापित करने हैं। अब आप समझिएगा, मुझे नॉलेज ही नहीं है, मुझे मुहूर्त ही नहीं पता, और मैं केवल वास्तु कर रहा हूं, तो ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो एक उत्तम आचार्य का, एक शास्त्रविद का ये सब ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण। मतलब वास्तु के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वैदिक साइंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको उत्तम रूप से मालूम होना चाहिए कि जिस साइंस को आप पढ़ रहे हैं वो पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये नहीं है कि मैं शेखी बोल रहा हूँ कि आज मैं इतने रुपए ले रहा हूँ किसी से, नहीं। मुझे ये बोलना है, ऐसे ही बढ़ा के बिजनेस बढ़ा दी है कि हम इतने लाखों रुपए चार्ज करते हैं। बिल्कुल, हमें क्या बोलना है, हमारे पास लोग आके बोले सर आपने काम किया, हमारी उन्नति, हमारी इनकम क्या है, उस व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द कि जैसे ही आपने वो काम किया, आपने जो वास्तु के उपाय किए, तभी से हमारे जीवन में लगातार उन्नति होती जा रही है। ये आपका असली वो है, कर्म है। लेकिन ठीक है, आज जो चल रहा है वो आपके